नमस्कार। नंद किशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्या बहस है? तो पिछले वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी चालू पूर्ण वर्तमान काल अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी हासिल की है। तो इस वीडियो में क्या है? तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। निम्नलिखित उदाहरण को ध्यानपूर्वक समझो। मैं पढ़ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आपको उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। वह 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा है। वाक्य को गौर से सुनिएगा। वह यानी आप नहीं हूं, मैं नहीं हूं, कोई तृतीय पुरुष है। सो ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। वाक्य देखा आपने? ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। 2 बजे से वो अपना काम नहीं कर रहा है। दूसरा वाक्य देखो, सुधा सुधा 3 दिन से नहीं पढ़ रही है, यानी सुधा ने 3 दिन से पढ़ाई नहीं की है या नहीं पढ़ रही है। सुधा हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 days। अगला सेंटेंस देखो, हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। We have not been playing football for 2 hours। वे प्रातः काल से नहीं दौड़ रहे हैं। दौड़ने की उनकी आदत है, हैबिट है, या फिर दौड़ना एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए वे सुबह से दौड़े नहीं हैं। इसलिए बताया गया है वो सुबह से नहीं दौड़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखो, सीता 5 बजे से खाना नहीं बना रही है। सीता हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 5 o'clock। अब अनुवाद के नियम देखो। हैज या हैव के पश्चात इस काल के वाक्यों में नॉट लगाओ। हैज या हैव का प्रयोग कर्ता के अनुसार करो। अगर ही शी इट एक वचन की संज्ञा है, तृतीय पुरुष एक वचन है, तो हैज के साथ नॉट और फिर बिन लगाओ और फिर पहले अध्याय में जो नियम बताए हुए हैं उनका पालन करो। सिंस या फॉर का प्रयोग पिछले अध्याय की पिछले बार यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहां करना है, उस प्रकार उनका प्रयोग करो। उस प्रकार उनका प्रयोग करो। जैसे देखो, वह 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा है। सो ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। 2 बजे से काम नहीं कर रहा है, तो सिंस 2 o'clock। सीता जी खाना नहीं बना रही है। सीता 5 बजे से खाना नहीं बना रही है। सो सीता हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 5 o'clock। बात को समझो, क्या कहा है उस प्रकार समझो। सुधा 3 दिन से नहीं पढ़ रही है। सुधा हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 days। बात पे समझ में आई? मैंने आपको पिछले अध्याय में ये पूरा क्लियर करवाया है। आप गौर से सुनोगे तो इस वीडियो को आप जरूर ये कर पाओगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रहा हूं। बच्चे 3 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। रमेश इस मकान में 5 वर्ष से नहीं रह रहा है। रामू 2 बजे से अपना खेत नहीं जोत रहा है। वह 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा है। और पिछले वीडियो में मैंने जो मराठी का वीडियो बनाया है उसमें मैं एक्सरसाइज देना भूल गया हूं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। मी 2 दिवसांपासून वाचत नाही आहे। मुले 3 तासांपासून खेळत नाही आहे। रमेश
ह्या घरामध्ये 5 वर्षांपासून राहत नाही आहे. रामू 2 वाजेपासून त्याचं काम करत नाही आहे. तो एका आठवड्यापासून शाळेत गेला नाही आहे. ते 2 तासांपासून पतंग उडवत नाहीये. राम 7 दिवसांपासून मोहन सोबत घरी नाही आलेला आहे. आमच्या शहरात एका आठवड्यापासून पाऊस पडत नाही आहे. अशा प्रकारची वाक्य तुम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करा. खूब प्रैक्टिस करा. अंग्रेजी ये भाषा यूं ही नहीं आती, उसको आपको प्रैक्टिस मस्ट इम्पॉर्टेंट है. सो प्रैक्टिस करिए, इस भाषा को अच्छे से समझिए, तभी आप इस भाषा में मास्टरी हासिल कर पाएंगे. मेरी इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाइए. ट्रांसलेशन की विधि अच्छे से सीख लीजिए, फिर आप परफेक्ट अंग्रेजी बोल सकते हो. मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए. आभार. धन्यवाद दोस्तों.